बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी बनाए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर हो, ए बी 5 सेंटीमीटर हो और जो बी कोण हो, ए बी सी है ना, बीच में कोण होता है, ए जो बी कोण हो वो 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 5:7 गुनी हो। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है 11.2 से आपको एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जरूर मिलेगा। सबसे पहले देखो, हमें ये बोला गया है बी पे कौन बनेगा, बी पे कौन बनेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कहीं पर हमें ऐसा माप दे रखा है जहाँ बी आता हो, ए बी पे भी बी आ रहा है और बी सी में भी बी आ रहा है। तो जो बड़ा है वो ले लेते हैं, बी सी 6 सेंटीमीटर की हम पहले रचना कर लेते हैं। जो भी चित्र वगैरह आप बनाओगे वो आपको पेंसिल से बनाना है। मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर आपको डार्क दिखे तो मैं किससे बना रहा हूँ, पेन से बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, ये 0 से लेंगे स्टार्ट और 6 पे ले जाएंगे। मैंने पहले क्या खींच लिया, यहाँ पर मैंने खींच लिया बी सी, ये बी है और ये हमारा सी है जो कि है 6 सेंटीमीटर। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ बोला है कि जो बी कोण है वो 60 डिग्री का है, तो बी पे आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक, ये आपको लेना है, अच्छा होना चाहिए, डार्क ज़्यादा नहीं चलाना है और ये प्लेन होना चाहिए, एक समतल पे होना चाहिए। यहाँ रखा मैंने और यहाँ से मैंने क्या खींचा, चाप खींच लिया। इसको बिना हिलाए डुलाए जहाँ पे कट मिला है यहाँ पर रखेंगे इस निप को और यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो पहला कट पे 60 मिलता है, कोण बनाना आपको आती ही होगा। इसको मिलाती हुई हम क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे, आगे तक खींच दिया हमने। अब देखो ये B है, यहाँ C है, तो यहाँ कहीं पर हमें A मिलेगा और हमें ए बी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो अब हमें क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर का लेना है माप यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इसको निप को 5 पे रखो और इसे ले जाओ 0 तक, इसे ले जाओ 0 तक। ठीक है, यह लेगा 0 तक, इसको यहाँ रखें और ये 5 पे मैंने आर्क खींच दिया। अब हम मान रखेंगे, देखो यहाँ देख लो 5 है कि नहीं, चेक कर लो, ये 5 पे रखो, ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका ए, सॉरी ये वाली पॉइंट आपकी क्या आ गई, ए आ गई, तो इसे यहाँ लिख दो आप ए। अब आप क्या करोगे, ये बी सी है, ये ए है, इसको आप क्या कर दो, मिला दो। इससे आपको क्या करना है, मिला देना है, मिला दिया हमने। अब अगला जो काम करना है, आपको बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। क्या लिखा हुआ है, 5:7, बट्टे में ज्यादा है 7 है ना, तो 7 टुकड़े बनाने हैं आपको, 7 टुकड़े बनाने, समान दूरी पर लेना। तो मैं 7 सेंटीमीटर तक ले लेता हूँ, क्या करता हूँ 7 सेंटीमीटर तक ले लेता हूँ। बी से मैं न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची मैंने, यहाँ से यहाँ तक 7 तक, कहाँ तक खींची, 7 तक। 1 पे 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम A1 A12 3 4 5 6 7, 5:7 बोला है, तो 5 हमें यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस A5 को इस C से मिला देना है। मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई, क्योंकि 5:7 बोला तो हमें इसके समांतर हमें और एक त्रिभुज बनाना जो इस त्रिभुज के समरूप हो और वो 5:7 में हो। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से एक चाप काटना है, काटा चाप, उस चाप को बिना हिलाए डुलाए 7 पे ले जाना है। यहाँ से भी हमने एक चाप काट दिया। ठीक है, अब फिर देखना इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी यह है, इसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ रखो, यहाँ कटता हूँ, यहाँ से खींच देंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको और इसको मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ठीक है, इसको और इसको मिलाती हुई हमें क्या खींचनी है, रेखा खींच देनी है। देखो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होनी चाहिए, अगर समांतर नहीं बनी है तो आपने गड़बड़ की है। अब इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को मैं C' नाम देता हूँ। अब यहाँ से मुझे इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है, तो जो काम हमने यहाँ किया है ना, सेम काम हमें यहाँ करना है। यहाँ रखेंगे, एक चाप खींचेंगे, खींचा चाप, सेम चाप आपको यहाँ पर खींचना है,
इस वाले पॉइंट से खींचा हमने। अब हमें चाप के बीच की दूरी लेनी है। देखो ये दूरी ले ली, यहाँ रखोगे, कट पॉइंट मिला। अब इसको मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा खींच देंगे, इस बिंदु को और इस कट पॉइंट को। ठीक है, खींच दो। देखो ये रेखा इसका समांतर दिख रही है, बिल्कुल है। इसको मैंने ए डैश बोल दिया। अतः जो प्रश्न में आपको बोला गया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा सॉरी, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के, ए डैश बी सी डैश के बन गया। और ये जो बनेगा वो बनेगा 5:7 में। अब हो सकता है प्रश्न में आपसे रचना बोलने के लिए भी लिखे, इस प्रश्न में तो बोला नहीं है, बोले या ना बोले लिख देना। रचना क्या होती है, जो जो काम आपने किया है वो स्टेप बाय स्टेप लिख देना। क्या करोगे, सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने त्रिभुज एबीसी की रचना की, त्रिभुज एबीसी की रचना की। ठीक है, जिसमें आपने क्या क्या किया, मैंने खींचा BC 6 सेंटीमीटर की रचना की। ठीक, उसके साथ आप लिखोगे B पर 60 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पर हमने क्या बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। B 60 डिग्री की रचना की, अगला काम ये किया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगले काम किया हमने BA 5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, AC को मिलाया। तो इस तरीके से हमें हमारा त्रिभुज बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, B से न्यून कोण बनाती हुई रचना की, B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, है ना, रेखा BA7 खींचा, BA7 खींचा। ठीक है, फिर अगला काम क्या किया, BA7 को 7 समान हिस्सों में बांटा। यह काम हमने किया, आम भाषा में लिखवा रहा हूं, कुछ रटा नहीं है। फिर हमने A5 को C से मिलाया। अगले काम क्या किया हमने, A5 C को मिलाया, A5 C को मिलाया तथा इसके समांतर A7 C डैश खींचा, A7 C डैश बनाया। ठीक, फिर 5 में क्या किया हमने, 5वें में AC के समांतर A डैश C डैश खींचा, AC के समांतर A डैश C डैश खींचा। बस ये हमारी रचना हो गई और आपको आपके पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा।